ऐसे डंडा करेंगे ना तुम्हारा पुरखों तक याद रखेगा लोग। तो ऐसे डंडा करेंगे ना तुम्हारा पुरखों तक याद रखेगा लोग। 19 सितंबर से मैं बाहर ही हूँ, मैं दिल्ली में ही हूँ, मेरा यहाँ चेकअप चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार जिले में अलग अलग स्थानों पर युवती पर गोली चलने की 2 घटनाएं घटी। एक घटना पोठिया थाना क्षेत्र में नवविवाहिता रोशनी पर गोली चलने की थी, तो दूसरी घटना आज दिन के लगभग 11 बजे बरमसिया में वहीं की रहने वाली यास्मीन करीम पर चलने की। अभी हम बात कर रहे हैं यास्मीन करीम पर चलने वाली गोली की घटना की। युवती ने सहायक थाने में दिए अपने आवेदन में कहा कि उस पर एक लड़के रोहित सिंह ने अपने स्टाफ विकास सिंह के साथ मिलकर गोली चलाई है, जिसका कारण वह बता रही है कि रोहित सिंह उसे बार बार फोन करता था और उसे मिलने को कहता था, लेकिन वह उसे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उसे गोली से मारने की धमकी भी दे रहा था। आज इस रोहित सिंह ने अपने स्टाफ विकास के साथ मिलकर उस पर गोली चलाई। आप खुद सुनिए यास्मीन करीम इस घटना को लेकर क्या कह रही है और किसे आरोपी बना रही है। वह 11 बजे लगभग हम और मेरे साथ और एक मेरी लड़की थी, वो जा रहे थे बरमसिया फील्ड की तरफ से और केसी दुकान के लिए जा रहे थे, जनरल स्टोर है वहाँ पे। तो मेरे घर की तरफ से 2 लड़का दिखा था निकलने टाइम में, लेकिन हम सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ भी होगा। जब हम लोग मंदिर तक पहुँचे, जिम के पास पहुँचने वाले थे, तो 2 लड़का जो बाइक से था वो लोग आगे आया और गन निकाल के फायरिंग किया और गोली थोड़ा सा से बच गया, वो दीवार पे लग गया। कौन था लड़का, उसकी पहचान? जी। क्या नाम है? उसका नाम रोहित सिंह है। और कौन था? और उसका स्टाफ था जिसका नाम विकास कुमार है। कारण क्या सामने आया गोली चलाने का? कारण ये कि वो कुछ दिनों से 1 महीने से मुझे कॉल करके बहुत परेशान कर रहा था, और जब मैंने मना किया कि नहीं कॉल नहीं करो, परेशान नहीं करो, तो वो धमकी देने लग गया कि अगर तुम नहीं मिलने के लिए आओगी तो हम तुम्हारा गोली चलाएंगे या कुछ भी हम कर देंगे, और ये भी धमकी दिया कि तुम्हारे घर वाले लोग को भी कुछ कर देंगे। कहाँ पे घर है उसका? गामी टोला। हाँ? गामी टोला न्यू मार्केट। बॉय बन के भी आपके घर? हाँ, कुरियर बॉय बन के भी 2 दिन आया था मेरे घर, तो फिर उसके बाद उस टाइम सिर्फ वो कुरियर दिया था और चला गया था, और मास्क पहन के उस टाइम 3 लड़के थे जब घर पे आया था। तो चाहते क्या है? कितने तरह समझे आप? 2 लड़का के बारे में पता है, एक उसका जो स्टाफ था और एक वही था। कितना डरे हुए हैं इस हादसे से? हम कभी भी ऐसा सोचे नहीं थे कि ये सब चीज़ होगा या कुछ भी होगा। जब वो ऐसा हुआ तो हमको पता भी नहीं था कि फायरिंग किया गया है। वो आलोक अंकल है, वो देखे तो वो पूछे कि क्या हुआ, तो हम उनको सारा चीज़ बताएं। चाहते क्या है? चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और उसको जेल हो, और वो बहुत टाइम से हमको परेशान करने का कोशिश कर रहा है, और उसको जेल हो जाए बस। क्या नाम है? तस्नीम करीम। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वह भी आप देखिए। आपने सुन लिया। हालांकि यह घटना पूरी तरह निंदनीय है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। फिर इस घटना को लेकर हमने आरोपी लड़के रोहित सिंह से संपर्क स्थापित किया। रोहित सिंह ने हमें जो बताया वह चौंकाने वाला है, सचमुच चौंकाने वाला। रोहित के अनुसार वह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में है और उसका डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। पहले आप रोहित सिंह की बात सुनिए, फिर उसके बाद हम आपको एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले सुनिए आरोपी रोहित सिंह का इस घटना को लेकर क्या कहना है। देख, मेरे साथ उसका रिलेशनशिप था, 7 साल का रिलेशन था। जहाँ जा रहा था वापस आ रहा था, बहुत सारा चीज हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारा चीज हुआ, सारा चीज ठीक था। इस बीच में इसका बहुत किसी के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया। एक स्टार्क नाम का लड़का है, उसके जो टाटा नगर में रहता है, उसके साथ
एकदम नाम के साथ बता रहे, एकदम एक कैफ नाम का मेरे पास प्रूफ भी है कि कैफ नाम का लड़का है जो कर्नाटका साइड में रहता है, उसके साथ उसका खुद का एक मुमेरा भाई है सोहेल नाम का, उसके साथ शारीरिक संबंध था इसका। ये सारा चीज हमको पता चला, मतलब जो भी चीजें, तो मेरे से रिलेशन ब्रेकआउट किया तो हम उसको कंटिन्यू 200 400 500 600 कॉल किए, यहीं पे रह के कॉल किए। यहाँ पे मेरा चेकअप चल रहा है, डिप्रेशन हो गया उसके वजह से मेरे को। हम कंटिन्यू कॉल किए, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम 600 कॉल किए, 300 कॉल किए, हम कंटिन्यू कॉल किए, ट्राई किए बात करने का कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किए, मतलब धोखेबाजी क्यों किए। इसके साथ कुछ समय पहले भी इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था, गन वाला एक बुद्धू चौक पे है, एक गाय का खटाल है, उसके अपोजिट में एक साइकिल वाइकल बनाने वाला लड़का है। ये लोग रात में जब मिलने के लिए हमको आया था, हम चूतिया दिमाग का लड़का, हमको समझ में नहीं आया 7 साल 6 साल पहले जब मिलने के लिए आया था, तो वो लड़का लोग इसको बंदूक लगा के साइड में ले जाके रेप करने का ट्राई किया था, जिसमें चिल्ला दिया था, कोई पुलिस का वैन इन लोगों को वापस छोड़ा था। और अभी क्या हुआ कि हम इसको कंटिन्यू बेसिस पे कॉल पे कॉल जो भी चीजें की हैं, तो पहले बीच में हमको कॉल किया आज से 5-6 साल पहले ये भी बुद्धू उसी के साथ हुआ था, ये और इसकी बड़ी बहन के साथ हुआ था। बुद्धू चौक का लड़का है, मैं हुआ बुद्धू चौक के पास ऑफिसर कॉलोनी, जो भी पुरानी मस्जिद है उधर साइड, मेरा इसका घर आना जाना सारा चीज था, ठीक है। फिजिकल टू म्यूजिकल जो भी था मेरा था, हम इन रिलेशनशिप में थे, हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू हम कोशिश कर रहे थे मनाने के लिए, ये भी चीज सारा चीज सही है, लेकिन मेरा इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। 3-4 दिन पहले मेरे को कॉल किया, बोलता क्या कि तुम किसी लड़के को भेजे हो, हम बोले नहीं। हमसे रिचार्ज भी कराया था, गोल्ड का रिंग, गोल्ड का चैन, सारा चीज लिया था गिफ्ट के तौर पे, हम उसको सारा चीज दिए थे। एंड उसके बाद 20 लड़का के साथ अफेयर करना स्टार्ट किया। एक पोल्ट्री फार्म है जिससे उसका पापा चिकन खरीदता है, उसका पापा का चिकन का शॉप है। क्या मती मारा गया था यार, मेरे को क्या मती मारा गया था इन सब चीज में। जीआरपी चौक के पास में उसके पापा जहाँ से चिकन खरीदते हैं वो पोल्ट्री फार्म है, जिसका भेड़िया रेखा में, उसके साथ भी इसका टर्म है। मतलब एक के साथ नहीं है, बहुतों के साथ है, बहुतों को छोड़ा है। इम्तियाज नाम का लड़का को छोड़ा है, अमन नाम का लड़का को छोड़ा है, कैफ नाम का लड़का को छोड़ा है, सैफ नाम का लड़का को छोड़ा है, स्टार्क नाम का लड़का के साथ है। मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ रिलेशनशिप में पड़ा हुआ है, बहुतों के साथ। उसमें से कौन किया, क्या किया, नहीं किया, क्या बात हुआ, नहीं हुआ, इस सारा का सारा चीज भाई मेरे पे मत दिया कि झूठा आरोप लगाया जा रहा, पूरा इमेज खराब कर देगा भाई। सुन लिया आपने, अब चलिए हम आपको सुनाते हैं वह ऑडियो रिकॉर्डिंग जो खुद आरोप लगाने वाली लड़की यास्मीन करीम की है। आज से 7 दिन पहले यास्मीन करीम इसी लड़के रोहित सिंह को धमकी दे रही है। हम आपको पूरी रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकते क्योंकि इस रिकॉर्डिंग के दौरान यास्मीन करीम ने रोहित सिंह को एक से बढ़कर एक गाली दी है। गाली के स्थान पर हमने वीप टोन लगाया है, आप खुद अंदाजा लगाइए यास्मीन करीम ने क्या कहा है। ये सब ना ढोंग रचने का जो कर रहे हो तुम, इससे इस चीज का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है तुमको। जो आज तुम जो कांड किए हो ना, वाला हरकत करके, गाली गलौज करके, गलती ना उसका नहीं है, उसका कोई लेना देना है ही नहीं हम लोग दोनों से। फालतू का तुम जो नाटक किया आज, नंगा नाच बहुत अच्छा किया करके, अच्छा की भी दफा, कल तो तुमको हम बताते हैं और अच्छे से तुम्हारा डंडा कराना बहुत जरूरी। दोबारा मेरे को मैसेज कॉल तुम किए ना, तो ऐसे डंडा करेंगे ना तुम्हारा ना पुरखों तक याद रखेगा लोग। जब हमने आरोपी रोहित सिंह से संपर्क किया तो उसने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में है और डिप्रेशन का इलाज करवा रहा है। रोहित सिंह ने बताया कि जब मुझे इस घटना की मेरे साथी ने खबर दी तो मैं दिल्ली के वैशाली पुलिस स्टेशन जाकर अपना आवेदन दे रहा हूं। जब हमने वहां का वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा तो उसने हमें यह वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दी। मैं अभी पुलिस चौकी वैशाली कौशाम्बी के आगे खड़ा हूँ। आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज बुद्धू चौक कटिहार पे किसी एक लड़की पे फायरिंग हुआ है, जिस पे मेरा नाम लिया गया है, मेरे फ़ोटो को वायरल किया गया है। ये सरासर गलत है, झूठ है। मैं इस वक्त अभी 7:46 PM हो रहा है, 5 अक्टूबर 7:46 PM। मैं इस वक्त अभी पुलिस चौकी थाना के बाहर हूँ, कौशाम्बी के बाहर हूँ। 19 सितंबर से मैं बाहर ही हूँ, मैं दिल्ली में ही हूँ। मेरा यहाँ चेकअप चल रहा है, मेरा यहाँ इलाज चल रहा है, जिसके लिए मैं आया हूँ। जिस लड़की को लेके ये सारी चीज़ें कही जा रही है, मेरा उसके साथ एक बातचीत था, मेरा उसके साथ टर्म था, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मैंने रिसेंट भी उसको कंटिन्यू कॉल्स किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें मानता हूँ। बट हकीकत ये है कि उसका सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ रिलेशन था। इनफैक्ट है,
मल्टीपल्स रिलेशन है एंड वो न जाने किसको छोड़ी है, क्या की है, नहीं की है, क्यों ये सारा चीज़ कर रही है। उसने लास्ट टाइम उसको कॉल करके ब्लैकमेल किया था। उसने साफ कहा था कि अगर मेरा कॉल्स मैसेज आता है तो वो कुछ ऐसा करेगी कि मेरे परिवार सबको ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़ेगा। जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, वो जिन लोगों से, जितने भी लड़कों से बात कर रही हैं या जितने भी लड़कों का मेरे को धमकी आया था इसके पहले कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, उसका भी मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये उसके व्हाट्सअप से अपलोड कुछ दिन पहले किया गया था, दूसरे लड़के के साथ का फ़ोटो ये अपलोड किया गया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिसके साथ उसका बात था, अफेयर था। ये गोली वाला इंसिडेंट आज से कुछ साल पहले भी उसके साथ हुआ था, जब वो रात में एक लड़के से मिलने के लिए आ रही थी। उस दौरान भी बुद्धू चौक के समीप किसी ने उसको बंदूक लगाया था एंड उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, जैसा उसने मुझे खुद बताया था। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, मेरा उन पर बहुत उम्मीद है। मैं बाहर हूँ, मेरा कैरियर, मेरा ज़िंदगी, सारा चीज़ ये बर्बाद करने के लिए लोग कर रहे हैं, तो कृपया करके इस चीज़ को अच्छे से मेरी उम्मीद पे प्लीज़ पानी ना फेरें एंड कृपया करके मुझे इन सारी चीज़ों से निकालें, मेरे कैरियर को बर्बाद ना हो, मेरे बिना किसी गलती के मुझे सज़ा ना मिले। गोली चली या नहीं, इस बात के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि गोली किसने चलाई, इस संबंध में पुलिस को गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है ताकि साजिश का पर्दाफाश हो सके।